हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे स्लोप ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी। और मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को यह बोला था आप लोगों को कि फिज़िकल क्वांटिटी आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है। तो स्लोप ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी यह मैंने बोला था, यह क्या होता है, tan थीटा होता है। और या इसी को क्या लिखते हैं, यह tan थीटा इक्वल्स टू जो होता है वह क्या होता है, y/x। ऐसे करके मैंने आप लोगों को बताया था। और कैसे बताया था, यह इस प्रकार से ग्राफ लिया था। एक अगर कोई लाइन के लिए ऐसे है, सो एक स्ट्रेट लाइन में कोई चल रहा है। फिर मैंने बोला कि यह अगर यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है और यह ओ है, तो यहाँ से इस प्रकार से यह एंगल थीटा बनाता है। तो यह वाई एक्सिस है, इसीलिए इस पॉइंट पर है। सो कोई रहेगा तो उसका स्लोप कितना होगा, तो यहाँ जब रहेगा तो एंगल ही ना देखेंगे ये कि कितना है। तो यह है सो कितना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यह है सो वाई हो जाएगा और यह यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स होगा। यह एम इस प्रकार से अगर परपेंडिकुलर डाले या पी एक्स वाई, ऐसा मैंने बताया था। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यह राइट एंगल ट्रायंगल है। तो tan थीटा बराबर क्यों, क्योंकि ये y/x, अगर इधर हम लोग लेते हैं डिस्टेंस और इधर लेते हैं टाइम, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बटे टाइम। ये डिस्टेंस हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस बटे टाइम बराबर tan थीटा। tan थीटा मतलब क्या, यह क्या स्पीड के बराबर होगा। ऐसा मैंने बताया था कि अगर यह है सो इफ़ y बराबर है सो डिस्टेंस हो जाए, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हो या डिस्टेंस रहे, ऐसा मैंने बताया था। आप लोग अगर वीडियो नहीं भी देखे तो अभी देख लीजिए कि डिस्टेंस और यहाँ पर है सो यह टाइम रहे, ठीक है। तो यहाँ पर y/x बराबर अगर ऐसे है, इसका मतलब क्या, y/x को हम लोग क्या लिखते हैं, tan लिखते हैं। tan थीटा बराबर ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम। तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि tan थीटा बराबर डिस्टेंस बटे टाइम इक्वल्स टू स्पीड। तो इसके जगह में ये लिख दिए। तो मतलब स्पीड निकालना हो तो अगर एंगल केवल दिया रहे, मतलब जैसे इस पर अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहे तो ऐसे करके दे दिया रहे कि अगर दे दिया रहे कि कोई एक वस्तु चल रही है XY प्लेन में, यह XY एक्सिस है, और तो ये XY प्लेन हो गया, XY प्लेन आप लोग कोऑर्डिनेट में जानते होंगे। और वह है सो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, किससे, 30 डिग्री का एंगल बनाता है किससे, एक्स एक्सिस से। तो किसी बॉडी का कितना है सो स्लोप होगा, ऐसा बोल दे कि किसी बॉडी का कितना है सो स्लोप के जगह बोल दे कितना स्पीड होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एज हम लोगों के जानते क्या है कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम सभी को जानते हैं, क्या जानते हैं अभी बताएं आप लोगों को कि स्पीड निकालना है। स्पीड बराबर वाट, इसमें स्पीड बराबर वाट क्वेश्चन है कि स्पीड बराबर क्या होगा। यहाँ डिग्री दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आप कैसे समझेंगे, तो स्पीड बराबर क्या होता है, tan थीटा। और tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है, एक्स एक्सिस से कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 का मान कितना है, 1/√3, यह स्पीड हो गया। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये एक्स एक्सिस में अगर टाइम लेते हैं और इसका वाई एक्सिस में डिस्टेंस लेते क्या, वो तो होगा ही। तो अब इसका तो यूनिट दिया हुआ नहीं है, ये मीटर में है, यहाँ वाई मीटर में है और एक्स सेकेंड में है, ये तो यहाँ नहीं ना दिया है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ मीटर दिया हो रहता और यहाँ सेकेंड दिया रहता कि सेकेंड में मापिए, तो इसका यूनिट क्या हो जाता, मीटर पर सेकेंड स्पीड का यूनिट होता है। लेकिन यहाँ कुछ दिया हुआ इस क्वेश्चन में नहीं है, हम स्टार्टिंग में नहीं बोले, तो इसका क्या आंसर लिखेंगे, तो बड़े क्लासेस में लिखा जाता है यूनिट। उसका यूनिट जो होगा अभी हम लोगों को पता नहीं है, तो यूनिट हम लिख दिए। इसीलिए आंसर में यूनिट लिखा हुआ रहता है, और हिंदी मीडियम के बुक में लिखा हुआ रहता है 1/√3 क्या मात्रक, ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। कहेंगे कि सर कुछ और क्वेश्चन दे दीजिए, तो अगर आपसे यही क्वेश्चन
क्वेश्चन है सो क्वेश्चन कुछ है सो आप बना सकते हैं कि इस प्रकार से है, यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से दे दिया है थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, और यहाँ पर बोल रहा है वाई एक्सिस में है सो स्पीड है मीटर पर सेकेंड में है, और यहाँ पर है सो टाइम है, ठीक है, इस सेकेंड में है। तो बोलता है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन त्वरण क्या होगा यहाँ सो बताइए, और यूनिट के साथ। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एक्सीलरेशन बराबर, कहें एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बटे वेग बटे समय, वेग बटे समय यानी वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी ही रहेगा 3 मीटर पर सेकेंड घटाओ माइनस 2 मीटर पर सेकेंड करेंगे तो क्या आएगा 1 मीटर पर सेकेंड, तो वो तो वेलोसिटी ही रहेगा, इसीलिए वेलोसिटी। अभी यहाँ वेलोसिटी को क्या दिया हुआ है, स्पीड बटे टाइम, ऐसे लिखेंगे है ना। एक्सीलरेशन, तो अगर गौर से देखा जाए एक्सीलरेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, अगर गौर से देखा जाए तो यह भी एक स्लोप के जैसा दिख रहा है, यह भी क्या दिख रहा है, स्लोप के जैसा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, चूंकि यहाँ पर है सो स्पीड का वैल्यू दिया ही नहीं है कितना है, और टाइम का भी वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है, तो आप कैसे समझेंगे। इसका मतलब ये ग्राफ को इसके साथ मिलाइए तो इसके लिए tan थीटा बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, मतलब वाई एक्सिस बटे क्या, एक्स एक्सिस, वाई बटे एक्स है, वाई बटे एक्स। तो वाई बटे एक्स जब हुआ तो वो हो गया स्पीड, तो वाई बटे एक्स को क्या बोले, tan थीटा, इसीलिए यहाँ tan थीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर स्पीड बटे टाइम, ऐसे लिख देंगे। कहेंगे सर ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो स्पीड बटे टाइम को क्या लिख देंगे, एक्सीलरेशन, क्या लिख देंगे, एक्सीलरेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है ACCEL और ऊपर में n लिखा जाता है बराबर tan, कितना tan यहाँ कितना है 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री है, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, एक tan 45 का 1 होता है ना, तो एक। अब इसका यूनिट क्या होगा, मतलब एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा, तो tan थीटा बराबर होता है स्पीड बटे टाइम, तो स्पीड का यूनिट क्या दिया हुआ, मीटर पर सेकेंड, तो ऐसे लिखेंगे। और इसको हम लोग इधर लिख दें, एक्सीलरेशन बराबर 1, तो 1 क्या होगा, ऊपर में देखिए स्पीड बटे टाइम, गौर से देखिए स्पीड का वैल्यू कितना है, मीटर पर सेकेंड, ऐसे है ना, मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम को क्या चीज़ में दिया है, सेकेंड, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ई भी पर सेकेंड, यहाँ 1 है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे करके। तो कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर हम लोग यहाँ पर यूनिट लिख दिए एक्सीलरेशन का, हम लोग जानते हैं एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, त्वरण बराबर होता है ना वेग में परिवर्तन बटे समय। तो हिंदी मीडियम में जो पढ़े हैं तो वेग में परिवर्तन यानी वेग ही ना रहेगा, जो भी परिवर्तन हो करके आएगा। तो आदमी में परिवर्तन हुआ, आदमी छोटा से बड़ा हुआ, छोटा से बच्चा से बड़ा हुआ, तो आदमी ही ना रहा, जानवर थोड़ी बदल गया। तो उसी प्रकार यहाँ चेंज इन वेलोसिटी में जो भी बदलाव आएगा, बदलाव मतलब कोई 1 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो वो तो वेलोसिटी ही रहा। तो यहाँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए सिंगल हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को यहाँ अभी क्या लिख रहा है, स्पीड, तो स्पीड लिख दी। अब एक्सीलरेशन को यहाँ पर जो है वह हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ यूनिट लिखे हैं, और देखिए यहाँ यूनिट नहीं लिखे, गौर से देखिए यहाँ यूनिट लिखे हैं, यहाँ नहीं लिखे हैं। तो यहाँ यूनिट क्यों नहीं लिखे, चूँकि यहाँ पर डिस्टेंस हम बोले थे कि यह मतलब कुछ नहीं दिया हुआ है और स्पीड निकालना है, तो ये वाई एक्सिस में क्या है समझिए, डिस्टेंस है, और यहाँ क्या समझना है, टाइम है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का भी यूनिट नहीं दिया हुआ है, इसको किस चीज़ में ले रहे हैं और इसको किस चीज़ में, इसीलिए यहाँ यूनिट दिया हुआ है। लेकिन इस ग्राफ में देख रहे हैं कि स्पीड का दे दिया है कि ब्रैकेट में कि मीटर पर सेकेंड है, और टाइम का यहाँ दे दिया है कि सेकेंड में है, इसीलिए यहाँ
पुट कर दिए यूनिट, और पुट करके वहाँ पर क्या इसका यूनिट लिखे और वहाँ नहीं लिखे। तो इस तरह से बहुत जगह आपको बुक्स में नीचे क्लासेस में देखते भी होंगे कि वहाँ पर भी इस प्रकार से मिलता होगा कि कहीं यूनिट, कहीं लिख देता है यूनिट और कहीं लिख देता है इस प्रकार से। तो अब आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि इसका अर्थ क्या हुआ, कि यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे थे आज। मतलब स्लोप ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी को ध्यान में रख करके हम लोग यूनिट लिखा जाता है या नहीं, ग्राफ से कैसे जाने, ऐसे करके लिखते हैं। इसका मतलब कहीं यूनिट नहीं भी दिया रहे और निकालने बोले तब भी फाइंड आउट हम लोग वैल्यू को कर सकते हैं। बोलेंगे कि सर ये यूनिट क्या होता है सो नहीं समझ रहे हैं आप, तो फिजिकल क्वांटिटी को बोल करके और वहाँ बताएं नहीं और आगे बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे उसको डिटेल्स में, चूँकि हम लोग अभी मैथ्स का वैसे पार्ट्स पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक और बात कहिएगा सर, अभी पहले एक एक करके जो क्वेश्चन मन में चल रहा है, यूनिट लिखते हैं कहीं नहीं लिखते हैं, ऐसा क्यों, तो वो तो मैंने बता दिया कि जहाँ यूनिट दिया हुआ रहता है, अरे यहाँ तो नहीं दिया हुआ, यहाँ जहाँ यूनिट दिया हुआ रहता है वहाँ यूनिट लिखते हैं, जहाँ यूनिट नहीं दिया हुआ रहता है वहाँ नहीं लिखते हैं। अब यहाँ यूनिट किलोमीटर पर आवर में रहता है और यहाँ आवर, तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आता, तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आता। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यूनिट क्या दिया हुआ, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यूनिट भी आंसर में लिखा हुआ मिलता है। हालांकि एनसीईआरटी के बुक्स में ज़्यादातर आंसर नहीं, सभी आंसर एसआई यूनिट में रहते हैं। अब ये एसआई यूनिट क्या होते हैं, तो 11th क्लास में जब आप नाम लिखाएंगे तो यूनिट क्या है उसको पूरा एक चैप्टर ही है, एक पूरा यूनिट क्या है ये पूरा एक चैप्टर ही है कि यूनिट क्या, किस फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है और कैसे लिखते हैं सो बताएंगे। अभी तो ये छोटा छोटा चीज़ है। तो अब हम, मुझे लगता है कि ये समझ गए होंगे कि हम लोग यहाँ पर आज क्या पढ़ना चाह रहे थे। आज पढ़ना चाह रहे थे कि स्लोप के मदद से कैसे ग्राफ देख करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं, और वह जो निकालते हैं उसमें यूनिट फिर कैसे लिखते हैं अगर नहीं दिया हुआ है तब। आज ये देखें एक और इम्पॉर्टेंट बात, वह इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्लोप, आजकल जो वर्ड है स्लोप के जगह वर्ड इस्तेमाल होता है ग्रेडियंट। क्या? ग्रेडियंट। नाम ग्रेडियंट सुने होंगे, ग्रेडियंट शब्द का इस्तेमाल, कहेंगे सर फर्स्ट टाइम आपसे सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। ग्रेडियंट आप नीचे क्लासेस में भी सुने होंगे, एक आध बार सुनने के कारण वो ध्यान नहीं रहता है। कहिएगा कि ग्रेडियंट, स्लोप तो समझ गए कि ये ढाल हुआ, तो इस ढाल में अगर कोई चढ़ रहा है तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, और अगर कोई ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे करके आ रहा है तो उसका इंक्रीज करेगा। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ मतलब इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ। तो किसी भी चीज़ में इंक्रीज और डिक्रीज जब होता है तो वहाँ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ग्रेडियंट। इसीलिए ग्रेडियंट शब्द को आप लोग है सो समझ के रखिएगा, चूँकि बाद में आएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। आजकल मौसम देखते हैं कि आप लोग बदलते रहता है, तो कभी टेम्परेचर है सो हाई हो जाता है, जब गर्म लगने लगता है हम लोगों को तो लगता है बहुत गर्मी लगने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर टेम्परेचर का इंक्रीज कर गया, और जब पानी पड़ जाता है और हवा चलने लगता है तो ठंड लगता है। इसका मतलब क्या, वहाँ टेम्परेचर डिक्रीज कर गया। तो इस तरह का दुनिया में जहाँ पर भी हम लोग देखते हैं वहाँ पर ग्रेडियंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। कहेंगे सर एक आध एग्जाम्पल और दीजिए तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, लग नहीं रहा होगा तब भी सोचना होगा कि हाँ हाँ अच्छा लग रहा है। कहेंगे नहीं सर अच्छा मतलब है या नहीं, थोड़ा और समझाइए। गौर से ज़रा देखिए कि अगर कोई वस्तु पानी के ऊपर है और वह नदी बह रहा है तो उसका, पानी के ऊपर है तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है, लेकिन वही वस्तु जो ऊपर है वह पानी के नीचे कर दिया जाए तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज करते जाता है धीरे धीरे। क्यों? चूँकि वहाँ पर है सो नीचे से फोर्स है सो लगते जा रहा है, ऊपर से दाब बढ़ते जा रहा है, प्रेशर लगा रहे हैं, और वहाँ पर डेंस होते जा रहा है पार्टिकल, मतलब चलने के लिए वहाँ और ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है, इसीलिए वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। और जैसे जैसे पानी का लेयर से ऊपर आते हैं, नीचे से ऊपर की ओर आएंगे, तो किसी वस्तु का
क्या है, वेग बढ़ता है, और किसी पानी के लेयर से, कोई पानी का लेयर है उससे ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसका स्पीड घटता है। तो यही कारण है कि हम लोग जब कभी तालाब में हैं और उस समय हम लोगों को लगा कि हमारा है सो हमको बहा के ले जा रहा है, तो गोताखोर को बोला जाता है कि पानी जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में नीचे की ओर है सो आप जाइए, लेकिन वो देखिए कि आपका साइड है सो एंगल बना करके आपको जाना है, चूँकि वो आपको बहाव जो है वो कटते जाएगा और बहाव कटते जाएगा, जिसके कारण आपका स्पीड धीरे धीरे कम होगा और कुछ दूरी पर आप किनारा पा सकते हैं। लेकिन अगर पानी का ऐसे बह रहा है और इसी तरह से आप तैर रहे हैं तो आपका स्पीड और बढ़ जाएगा। अगर अपोजिट दिशा में अगर पानी ऐसे बह रहा है, ऐसे आप तैरना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो वहाँ फ्रिक्शन का केस होगा। तो इसका मतलब आपका वेलोसिटी तो वहाँ डिक्रीज ना हो रहा है, क्या, स्विमिंग का। तो कहेंगे कि सर ये सब मतलब हम लोगों के जीवन में हर जगह है सो इस्तेमाल होता है। बिल्कुल इस्तेमाल होता है। हम लोग यहाँ पर इस तरह से ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोगों को पढ़ना इसी प्रकार से है। तो बाद में आप देखिएगा कि टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, उसके बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। सबसे पहले तो वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ना होगा, उसके बाद टेम्परेचर ग्रेडियंट। इन दोनों को मिला दीजिएगा तो टेम्परेचर और वेलोसिटी दोनों मिला दीजिएगा, तब है सो समझिए कि एक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस कर देते हैं। थर्मल पावर में इसी प्रकार से होता है, ठीक है। वेलोसिटी को इंक्रीज करके बढ़ाया जाता है और टेम्परेचर वहाँ पर है सो बढ़ा दिया जाता है, और टेम्परेचर बढ़ा करके और उसके बाद उससे क्या, बिजली पैदा की जाती है। इसीलिए मैंने बोला इसका मतलब बिजली में भी यानी इलेक्ट्रिसिटी में भी ग्रेडियंट होगा, यानी कि पानी का फॉल को कम कर दें, ऊपर से जो हम लोग देते हैं टरबाइन में, अगर उसको गिराने का स्पीड कम कर दें तो बिजली प्रोडक्शन में वह काम नहीं करेगा। इसका मतलब वहाँ पर भी कुछ ना कुछ काम होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी में भी ग्रेडियंट शब्द का इस्तेमाल होता है। तो हाँ बच्चों, ब्रह्मा विष्णु महेश के जैसा इसको याद रख लीजिए, क्या कि हम लोगों को पढ़ना है और इस पर पूरा दुनिया चलता है। दुनिया नहीं होता है, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होता है, तो जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होता है, तो जीवन में उतार चढ़ाव होता है यानी ग्रेडियंट है। उसमें से हम लोग मैथमेटिकली भी देखेंगे तो वह कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, और हम लोग साथ में बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये 3 ग्रेडियंट को हम लोगों को पढ़ना है, पूरे 11th 12th में मिला।